अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में वीनस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन को छोड़ के एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। इसका असर आने वाले महीने में आपके लिए क्या होगा, आपकी कुंडली या जायचे में वीनस कौन से घर में आ रहा है, आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि वीनस कुंडली या जायचे में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें शो करता है, पॉजिटिव हो तो क्या देता है, नेगेटिव हो तो क्या देता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि वीनस के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वीनस को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मून साइन से काउंट की जाती हैं। तो जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम पॉसिबल है तो टाइम भी लिखिए, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन पर छोड़ दिया करें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीनस का मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ, प्योर, बिल्कुल खालिस और जिंदगी की शुरुआत। और इसका जो एलिमेंट है, या हिंदी में बोलते हैं तत्व जो है इसका, वो जल है, यानी पानी है। इसी की वजह से इसको पाइसेस में शर्फ है, यानी उच्च का माना जाता है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस का भी जो एलिमेंट है वो पानी है, वाटरी साइन है। इसके अलावा जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल अगर वीनस को माना जाता है वो लिब्रा में है, क्योंकि लिब्रा वीनस का घर भी है। लेकिन वीनस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है विर्गो में, जहाँ पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है या नीच की राशि बोली जाती है। कुंडली में वीनस जो जुड़ा हुआ होता है वो पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपका क्रिज्मा, एलिगेंस, चार्म, रोमांस, आर्टिस्टिक सेंस, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्यूटी क्रीम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। उनको क्रीम्स लगाने का, फेस मास्क लगाने का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये अपने आप को खूबसूरत रखने का, मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये क्वालिटीज़ वीनस देता है। इसी तरह वीनस रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी वीनस से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई विजुअल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें वीनस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंसान इन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, एक्टर बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, तो ये वीनस शो कर रहा होता है। जिनकी कुंडली में वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उनको जो प्रोफेशंस या करियर सूट करते हैं वो आर्ट्स है, फैशन है, सिनेमा है, म्यूज़िक है, हॉस्पिटैलिटी है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है और लग्जरी गुड्स हैं। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए काम किया। आपने सिनेमा खोल लिया, मूवीज़ चलाना शुरू की, लोग आके देखेंगे, वीनस आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा। आप फैशन इंडस्ट्री में घुस गए, आपने कपड़े का काम किया, लग्जरी कपड़े का काम किया, तो वहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। आपने मेकअप का काम किया, आपने हर उस चीज़ का काम किया जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में जुड़ जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वीनस की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वीनस आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर करता है। आपकी किडनीज़, आपके फेस, आपकी आइज़, आपका सीमेन, आपका हार्मोनल बैलेंस, ये सारा वीनस दिखाता है। अगर आपका वीनस ख़राब है तो आपको हमेशा एक इशू रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके अलावा इंसान इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वीनस वीक होगा तो किडनीज़ पर भी प्रेशर आएगा, किडनीज़ में स्टोन देखने को मिल सकते हैं, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा फेस है, आँखें हैं, इन सारी चीज़ों से वीनस ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स को दिखाता है वीनस, तो वो आपके पार्टनर को दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स दिखाता है, रोमांटिक लाइफ दिखाता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें वीनस दिखा रहा होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो वीनस जो है वो आपकी गाड़ी दिखाता है, आपकी लग्जरी आइटम्स दिखाता है कि आप कितने लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप खूबसूरत घरों के मालिक बनेंगे, या आपके अंदर ये सेंस होगा कि आप आर्टिस्टिक कलेक्शंस जमा करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करूँ तो रोमांटिक बिहेवियर है इसका, फ्लर्टेशन वाला बिहेवियर है। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर इंसान जो हर किसी से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये वीनस की निशानी है। ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग, जैसे रात को मास्क बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये वीनस बता रहा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर और बेशतर टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो ये वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अगर वीनस कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा, खूबसूरत पार्टनर मिलेगा उसको, और उसकी जो शादी की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया। ये सारी निशानियाँ वीनस के पॉजिटिव होने की हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेल्थ होती है ऐसे इंसान के पास, बेशुमार पैसा होता है, फैशन में अप टू डेट होता है वो इंसान, अपने आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फैशन के ऊपर, गाड़ी एक से एक पसंद करता है रखने के लिए, घर बहुत अच्छा अपना रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खुशबुओं का शौकीन होता है और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अलावा अगर क्रिज्मा की बात करूं तो अट्रैक्टिवनेस ऐसे इंसान में बहुत होती है। अगर आप किसी इंसान को बिना ज्वेलरी के भी देखें, वो अट्रैक्ट कर रहा हो आपको कि यार इसमें कोई कशिश है, तो वो पॉजिटिव वीनस की निशानी है। उसमें लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सोशल मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंच रहे होते हैं। सोशल मीडिया में भी अचानक से उसको फेम मिल जाता है। ये पॉजिटिव वीनस की निशानियां हैं। इसके अलावा जिसका वीनस पॉजिटिव होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े से बड़ा मसला ग्रेस के साथ सॉल्व करता है। दोनों पार्टीज को फेस सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक की हार हो गई एक की जीत हो गई, नहीं, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिलती हैं। जिसकी कुंडली या जायचे में वीनस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमैट होता है। आपने डिप्लोमैट को देखा होगा, वो कभी भी ना नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर आपको पॉजिटिव वीनस की एक अच्छी सी मिसाल दूं, तो अगर आप कंसिडर करें कि वीनस कुंडली में या जायचे में 10th हाउस में बैठा हुआ है और शर्फ में है, यानी 10th हाउस स्पाइसेस है, तो ऐसा इंसान पब्लिक फिगर होगा, बहुत ही मशहूर होगा, गाने गाता होगा, आर्टिस्ट होगा या फिल्म एक्टर होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। फेम और ग्लैमर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हर वक्त वो स्पॉटलाइट में होगा। ये वीनस के शर्फ में होने की निशानी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरक्स, अगर वीनस नीच का बैठा हुआ है, नीच राशि में है यानी विर्गो में है, तो ऐसे इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के बीच में तकरार वाली एक सिचुएशन रहती है, इनफिडेलिटी रहती है, पति हो या पत्नी हो तो बेवफाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है, ऐसा साथी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं या आपको चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। ये वीक वीनस की निशानी है। इसी के साथ साथ वीक वीनस की निशानी ये भी है कि ऐसा इंसान प्लेजर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, अल्कोहल हो गया, लग्जरी के पीछे सिर्फ भागता रहता है। यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लग्जरी आइटम सिर्फ ख़रीदता रहेगा कि मैं बस अपने आप को कुछ प्रूफ कर दूं। शराब बहुत ज़्यादा पिएगा ऐसा इंसान, महंगी चीज़ें लेना उसका एक हॉबी होगी, क्योंकि वीनस की ये नेचर है कि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा देता है, जो कि इंसान को नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीद लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो नहीं जान सकता, वो सिर्फ खर्चा करता रहता है। इसके अलावा वीक वीनस की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दिल का टूटना आम होता है वीनस के नेगेटिव होने पर। प्यार नहीं मिलता, प्यार में दुख बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के डिसीजंस किसी और पे छोड़ देता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। ये वाली डिपेंडेंसीज जो होती हैं ये वीनस की होती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखता है ऐसा इंसान। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, पैसा आ रहा होता है लेकिन टूट टूट के आ रहा होता है, बराबर नहीं होता, एक स्टेबल इनकम नहीं होती। टूट टूट के आ रहा होता है, लेकिन जो आ रहा होता है वो एक्सपेंसेस में जा रहा होता है, लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा होता है। अगर जैसे किसी के पास 20,000 रुपये आ गए तो वो कहता है मैं 15,000 रुपये की शर्ट ले लूँ, टी शर्ट ले लूँ किसी बड़े ब्रांड की, तो वो इस तरह पैसे खर्च कर रहा होता है, कोई ज़्यादा नहीं सोचता वो। इसके अलावा अगर वीनस ख़राब होता है तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इशू कर रहा होता है।
अब देखते हैं कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। बात करता हूँ कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। वीनस 10th हाउस में ट्रांजिट जो कर रहा है ये काफ़ी विजिबल और इम्पैक्टफुल है। 10th हाउस का जो ताल्लुक है वो आपके करियर से है, कारमा से है, पब्लिक स्टेटस से है और इमेज से है। जब वीनस जैसा ग्रेसफुल लग्जरी लविंग प्लेनेट यहाँ पे आता है तो इंसान को करियर फोकस्ड बनाता है, एस्थेटिक्स की तरफ लेके जाता है, वर्क एनवायरनमेंट उसका चेंज होता है, रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जाता है। लेकिन इसी के साथ वीनस एरीज में है, फायरी साइन है, मार्स रूल करता है। इसके अलावा अश्वनी नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र है। तो इस ट्रांजिट में जो मूड है वो फास्ट एक्शन का है, अपीयरेंस पे ध्यान देने का है, क्रिएटिव इनिशिएटिव्स और थोड़ा इम्पेशंस बना रहा है। यहाँ वीनस मार्स के घर में है, जैसे वो न्यूट्रल टू स्लाइटली अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन थोड़ा पुश करके लेने पड़ेंगे। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूं तो नाम, काम और इम्प्रेशंस का वक्त है। ये एक ऐसा टाइम है जब आपको बॉसेस, सीनियर या पब्लिक के सामने अपना चार्म दिखाना, ग्रेस दिखाना और डिप्लोमेसी दिखानी पड़ सकती है। आपकी प्रेजेंटेशन, अपीयरेंस, क्रिएटिव टच आपके काम में फ़र्क लेके आ सकता है। वीनस आपकी करियर प्रोफाइल को पॉलिश करता है। तो अगर आप किसी ग्लैमर, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, आर्ट, हॉस्पिटैलिटी या फैशन इंडस्ट्रीज़ में हैं तो फेम या रिकग्निशंस भी यहाँ पे मिल सकती हैं आप लोगों को। लेकिन एरीज़ की जो नेचर है उसकी वजह से थोड़ा सा रेस्टलेसनेस का शिकार हो सकते हैं। जल्दी आप लोगों को रिजल्ट्स चाहिए, ऐसी सिचुएशंस होंगी। थोड़े इम्पेशेंट डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है। फाइनेंशियली ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग पे खर्चा बढ़ सकता है आप लोगों का। तो यहाँ पे मशवरा मैं आपको ये दूंगा कि सब्र से काम कीजिए, स्मार्ट प्रेजेंटेशन कीजिए, रिसर्च अच्छी कीजिए। ये टाइम पीरियड जो है ये कैसा दिख रहा हूँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन चीज़ों को समझा तो आपको पब्लिसिटी भी मिल सकती है, इमेज बिल्डिंग भी आपकी हो सकती है, तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं। करियर वर्सेस इमोशन का बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे। वीनस की जो 7वीं नज़र है आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जो घर, कंफर्ट, इमोशनल पीस और माँ से रिलेटेड होता है। तो ये नज़र आपको अपने घर और पर्सनल लाइफ में ब्यूटिफिकेशंस, कंफर्ट और हार्मनी लाने की तरफ खींचेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप घर में किसी से इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाएं, बहुत ज़्यादा जुड़ जाएं, या फिर किसी रोमांटिक कनेक्शन को घर वालों के सामने ले आएं। रोमांटिक लाइफ में कुछ लोगों के लिए ये टाइम पीरियड हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाए बैलेंस मेंटेन करने में प्यार और काम के बीच में। क्योंकि आपका 10th हाउस एक्टिव है तो आपका फोकस काम पे होगा, लेकिन आपका पार्टनर आपसे इमोशनली टाइम चाहेगा और आपकी स्पेस में आना चाहेगा, लेकिन आप काम की वजह से इसमें बैलेंस मुश्किल से मेंटेन कर पाएंगे। घर और दिल दोनों को संभालने का वक्त है। जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग और कमिटमेंट के बारे में सोचने का वक्त है ये। हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। भारी काम, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और परफेक्ट इमेज बनाए रखने की टेंशन में आप मेंटली ड्रेन फील कर सकते हैं। वीनस का अश्वनी में होना आपको इमीडिएट रिलीफ और प्लेजर सीकिंग बिहेवियर की तरफ लेके जा सकता है। जैसे फूड में बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस हो जाए आप लोगों की, बहुत ज़्यादा खाने लग जाएं, कंफर्ट बाइंग होना शुरू हो जाए, मतलब हर वो चीज़ ले रहे हैं जो कंफर्ट कर रही है आपको। इसके अलावा आपके अंदर एक स्केपिस्ट बिहेवियर हैबिट आपकी डेवलप हो सकती है कि आप हर चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। लेकिन ये सब टेम्पररी है, क्योंकि 4th हाउस पे जो वीनस की नज़र है वो यही बता रही है कि अंदर के घर को भी संभालना है, सिर्फ बाहर की इमेज को नहीं। मेडिटेशन कीजिए, माँ के साथ वक्त गुजारिए, या अपने रूम में या लिविंग स्पेस में एस्थेटिकली सेट करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अपने कमरे में अच्छी अच्छी खुशबू लगाइए, ये वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो फेम या फोकस, स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड सेल्फ इमेज और पब्लिक इंप्रेशन पर ज़्यादा फोकस लेके आ सकता है। आपको लग सकता है कि आपको किसी तरह शाइन करना है, चाहे वो डिबेट हो, परफॉर्मेंस हो या सोशल मीडिया पे हो। अगर आप आर्ट, मीडिया, फैशन, डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम पीरियड है हाईलाइट मिलने का। लेकिन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में फोकस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। स्पेशली आपका इंटरेस्ट टूटने लगेगा क्योंकि वीनस अश्वनी नक्षत्र में है। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स और अपीयरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क पर काम करना होगा। आइए वीनस के इस ट्रांजिट पर आपके चैलेंजेस और शेडो एरियाज को देख लेते हैं।
इस ट्रांजिट के दौरान आपको करियर में ईगो क्लैशेस का सामना हो सकता है, स्पेशली अगर आप किसी फीमेल कोलीग के साथ काम कर रहे हैं या फिर आपका बॉस या क्लाइंट फीमेल है। इसके अलावा घर में इमोशनली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकते हैं या कोई मेंबर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला फील करवा सकता है। इसके अलावा ओवर इंडल्जेंस देखने को मिलती है कंफर्ट में, शॉपिंग में या इमेज मेंटेनिंग चीज़ों पर। 10th हाउस में वीनस की जो पोजीशन है कभी कभी काम में इमोशनल डिटैचमेंट भी लेके आ सकती है, क्योंकि अगर आप वीनस की फील्ड से नहीं जुड़े हुए तो फिर आप सिर्फ इमेज के लिए काम कर रहे हैं बिना किसी पैशन के। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, समझना होगा। इमोशनल ट्रूथ और एक्सटर्नल चार्म के बीच में बैलेंस बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी करियर में सिर्फ कामयाबी नहीं होती, जब तक आपके अंदर सुकून नहीं होगा उस कामयाबी का आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। खूब नाम कमाइए लेकिन घर, दिल और अपनी रूट्स को मत भूलें। ये मंथ कैंसर वालों के लिए एक हाई परफॉर्मेंस मंथ है, फुल ऑफ चार्म है, ग्रेस है, पब्लिक इम्पैक्ट है। लेकिन वीनस आपको ये भी याद दिलाना चाहता है कि रियल लग्जरी सिर्फ पैसा या इमेज नहीं होता, वो सुकून होता है, कनेक्शन होता है। चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए, तभी कामयाबी भी होगी और मज़ा भी आएगा। आइए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। जिनका वीनस वीक है या जिनका वीनस पॉजिटिव है और आप वीनस की एनर्जीज़ को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, जैसे बखूर वगैरह हो गया, अरेबिक फ्रेगनेंसेस हो गई। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। यह वीनस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा बेवाओं की मदद कीजिए, सिंगल मदर्स की मदद कीजिए या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी मदद कीजिए। ये भी वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रोज़, सैंडलवुड और जैस्मीन के इसेंशियल ऑयल्स यूज़ कीजिए। ये भी वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करेगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भी सदका और दान करें। चावल हो गया आपका, चीनी हो गई, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें, दूध हो गया, सदका करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। लग्ज़री और डिसिप्लिन, इन दोनों में बैलेंस रखना सीखिए, वरना कार्मिक जो बैकलैश है ना वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसले चल रहे हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा या आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, घर में सुकून नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता होके बार-बार रिश्ता टूट रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलात दूर फरमाए और आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सीधी राह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।